हेलो क्लास 10, वेलकम टू लाइटन अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें लास्ट 10 ईयर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो बिना टाइम वेस्ट करे उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आया है 2019 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज pn प्लस q, मतलब कह रहा है कि अगर मुझे कोई भी टर्म निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, pn प्लस q। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसका डी फाइंड करने के लिए कह रहा है। अगर आपको याद होता है ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 में भी है। हमें बस उस एपी की किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे मुझे a1 फाइंड करनी है तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, बस 1। तो पहली टर्म कितनी हो जाएगी, p प्लस q। ये मेरी एपी की फर्स्ट टर्म हो गई। ऐसी सेकंड टर्म भी फाइंड करते हैं। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n की जगह बस 2 पुट कर देंगे। यहां पर हो जाएगा a2 फाइंड करने के लिए n की जगह पे आ जाएगा 2, तो a2 आ जाएगा 2p प्लस q, 2p प्लस q। ये मेरी एपी बन गई, आगे निकलती रहेगी। लेकिन क्वेश्चन में मुझे बस d फाइंड करने के लिए बोलो। d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 कितनी है मेरे पास, 2p प्लस q, माइनस a1 कितनी है मेरी, p प्लस q। तो यहां पे लिखूं मैं 2p प्लस q माइनस p माइनस q। q से q गया, 2p में से 2p में से p गया तो कितना बच जाएगा, बस p। तो मेरा d कितना आ जाएगा ऐसे, p। ये हो गया मेरा आंसर। लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ठीक है, इजी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रखा है हमारे 2021 के लास्ट ईयर पेपर्स में से आ रखा है। ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है। इन्होंने बोला एक एपी दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म जीरो होगी। मतलब इस एपी के बेस पे मुझे ये तो पता लग रहा है, ए कितना है 27, डी कैसे आएगा, डी आएगा a2 माइनस a1, मतलब 24 माइनस 27। तो यहां से डी आ जाएगा मेरा माइनस का 3। और लास्ट जब निकालनी है जीरो कौन सी होगी, तो an कितनी है 0। बस मुझे n फाइंड करना है। सिंपल an वाला फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। an कितनी है मेरी 0, a कितनी है 27 प्लस n माइनस 1 और d कितना है मेरा माइनस का 3। 27 प्लस का इधर बेच के उसे माइनस का कर देते हैं, n माइनस 1 इधर जाएगा इसे माइनस 3, माइनस 3 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में माइनस 3 ये कट गया यहाँ से, n माइनस 1 ये कटेगा यहाँ पर 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का 1 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो कौन सी डिजिट इसकी जीरो होगी, 10th नंबर वाली डिजिट। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा, ध्यान ना रखना। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये 2020 बोर्ड में आ रखा है, सॉरी हाँ सीबीएसई 2020 में आ रखा है। क्वेश्चन देखना अच्छा, इसने बोला है शो दैट द सम ऑफ द ऑल टर्म ऑफ एपी। हमें प्रूव करना है कि ये किसी का सम आएगा, किसका, हुज फर्स्ट टर्म इज ए, जिसकी एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है, ए ही है, एंड द सेकंड टर्म इज बी, और जिसकी मतलब एपी ऐसे चल रही है कुछ ए कॉमा बी, एंड द लास्ट टर्म इज सी, और ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म कोई क्या होगी, सी हो जाएगी। ध्यान से देखना, मुझे क्या क्या पता है। मुझे पता है पहली टर्म कितनी है, ए। डी कैसे निकलता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, मतलब कितना हो जाएगा b माइनस a। और लास्ट टर्म an क्या है मेरी, c। मुझे n की नीड है, तो सिंपल an गिवन है तो an वाला फॉर्मूला लगा देंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। an कितनी है मेरी c, a कितना है मेरा a, n मुझे फाइंड करनी है और d है मेरी b माइनस a। यहाँ पर जो a है इसे भेज देते हो जाएगा c माइनस a इक्वल टू n माइनस 1, b माइनस a यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो n आ जाएगा यहाँ से c माइनस a अपॉन में b माइनस a, ये माइनस का 1 इधर आ गया प्लस का 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा b माइनस a, c माइनस a प्लस b माइनस a इक्वल टू n। ये a और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो c प्लस b माइनस 2a अपॉन में b माइनस a इज इक्वल टू n। ये हमारी n भी आ गई। ध्यान से देख लो, सिंपल कैलकुलेशन करिए बस। यहाँ पे माइनस का 1 था, वहां जाके प्लस करा, b माइनस और 1 का एलसीएम है b माइनस a, b माइनस a 1 के टेबल में b माइनस a पे आ गया तो ऊपर आ गया, a और a माइनस माइनस का तो माइनस का 2a हो गया, बाकी सब सेम है। अब हमें प्रूव करना था ये किसी का सम है, तो यहाँ पे sn का फॉर्मूला लगेगा। sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अरे ये वाला क्यों लगा रहे हैं, हमारे पास an दी तो रखी है, तो सिंपल ये लगा लेते हैं ना, a प्लस an।
ये भी तो होता है सम का निकालने का फॉर्मूला। अब n कितनी निकाली है हमने, अभी यहां से निकाली है c प्लस बी माइनस 2a अपॉन में 2 इंटू में b माइनस a। ठीक है, a कितनी देर की है मुझे, a दे रखी है, और c कितनी, लास्ट टर्म कितनी देर की है, c, तो ये हो जाएगा लास्ट टर्म। यहां तो कोई डाउट है? और यही प्रूव करना तो हो गया प्रूव हमारा। क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, ध्यान से देखो क्या बोलता, b प्लस सी माइनस 2a, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन में 2 इंटू बी माइनस ए, किसके मल्टीप्लाई में, a प्लस सी के, हेंस प्रूव्ड। लिख लो जी, फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्लियर है सबको? अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होता रहेगा, तो ध्यान बनाए रखना, होंगे सिंपली, बस बेसिक को याद रखना है, कैलकुलेशन टफ होती रहेगी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, सबसे टफ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर रहता है ना, बच्चों को दिमाग खराब हो गया था कि सॉल्व होगा कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखना इसे। इफ इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म इज एन, ये कह रहा है कि फर्स्ट मतलब सम ऑफ एम टर्म्स कितना है, एन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ इट्स एन टर्म इज एम, और सम ऑफ एन टर्म्स कितना है, एम, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रूव दैट द सम ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एन। ध्यान से देखना, यहां पर आते हैं, सम ऑफ एम टर्म्स दे रखा है एन, सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2, यहाँ पे होता है, सॉरी सम का फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू एन। ठीक है, यहाँ पे m लिखा है ना n की जगह, तो यहाँ पर n की जगह दिया जाएगा m अपॉन में 2, ये होता है सम का फॉर्मूला, m अपॉन में 2, 2a, n की जगह यहाँ पे आएगा m माइनस 1 अपॉन में d, और ये किसके इक्वल दे रखा है, n के इक्वल। इसे यहाँ नहीं लिखता हूँ ताकि थोड़ी कंफ्यूजन ना हो, सम के फॉर्मूला को यहाँ पर लिखता हूँ। एन का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। लास्ट सम गिवन है तो लास्ट सम वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब एसएम n के इक्वल दे रखा है, तो मतलब n, अब पहले आएगा n अपॉन में 2, तो यहाँ पर n कितना आ जाएगा मेरा, m अपॉन में 2 अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, m माइनस 1 अपॉन में d, और ये किसके इक्वल है, n के। यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर n है तो n की जगह पे आ जाएगा n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, किसके इक्वल है, m के। कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना, मैंने बस सम का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर इसके साथ n लिखा था तो इन दरगा n की जगह n आ गया, यहाँ पर n की जगह m लिखा था तो n की जगह क्या आ गया, m। अब ध्यान से सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले 2 चला जाएगा और मल्टीप्लाई में m आ जाएगा इंटू में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू 2a। ठीक है, अब और कुछ तो नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, m यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा 2am प्लस m इससे मल्टीप्लाई होगा m स्क्वायर माइनस m इंटू में d इज इक्वल टू 2n। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 2 सेम वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आएगा n इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 2m, और n इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू में d इज इक्वल टू 2m। कोई डाउट है? अब इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं रहा, तो इसे मैं मान लूंगा इक्वेशन 1 और इसे मान लूंगा इक्वेशन 2, और क्या करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब ध्यान सीखना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान सीखना। ये इक्वेशन थी मेरी 2am प्लस m स्क्वायर m इंटू में d इक्वल टू 2n, इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू में d इक्वल टू 2m। सब माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2am माइनस 2an, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m, यहाँ पर माइनस का n स्क्वायर आएगा और माइनस माइनस प्लस का n आएगा इंटू में d इक्वल टू 2n माइनस 2n। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से 2a कॉमन आ जाएगा, m माइनस n, यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर एक साथ माइनस का n स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू में d इक्वल टू 2n माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक भी। 2a को ऐसे रखते हैं, m माइनस n यहाँ पर रहने देते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या बन जाएगा, m प्लस n और m माइनस n, और यहाँ पर रह जाएगा अब माइनस का m प्लस का n इंटू में d इज इक्वल टू 2 तो कॉमन ले लिया यहाँ पर n माइनस n। यहाँ तो कोई कॉम्प्लिकेशन है, बस कैलकुलेशन टफ होती जा रही है, ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं इसको, मेरे पास क्या आ गया है 2a प्लस सॉरी 2a इंटू में m माइनस n प्लस ब्रैकेट में m प्लस n m माइनस n माइनस में है m प्लस n इंटू में d इक्वल टू 2 इंटू में n माइनस। ठीक है,
m माइनस एन यहाँ पर भी है, m माइनस एन यहाँ पर भी है, इसको भी m माइनस 9 बना लेते हैं। कैसे? 2a को ऐसे रहने देते हैं m माइनस एन प्लस ब्रैकेट में m प्लस एन m माइनस एन, ठीक है। m माइनस एन यहाँ पर आ जाएगा, m माइनस एन के बाद माइनस कॉमन ले लूँगा यहाँ पर, और ये ब्रैकेट में जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का n2 में d इक्वल टू 2, और यहाँ पर भी -2 कर दूंगा इसे, ताकि ये माइनस वाला m प्लस का हो जाए और प्लस वाला n माइनस का हो जाए, ताकि m माइनस 9 n हर जगह कॉमन आ जाए। अब m माइनस n को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर बच जाएगा बस 2a प्लस m माइनस n, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, इधर बच जाएगा बस m प्लस n, इधर बच जाएगा माइनस का 1 इंटू में d इक्वल टू -2 इंटू m माइनस n। m माइनस n से m माइनस क्या बच गया? 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू -2। अब इससे आगे सॉल्व लूंगा, इससे यहाँ पे रुक जाओ, अब सम निकालते हैं। पहले यहाँ तक लिख लो, फिर रब कर देता हूँ इसको, हल्के से स्पेस की नीड है, इस साइड को रब कर रहा हूँ, बस ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ m प्लस n मतलब sm प्लस n को पुट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। इसी क्वेश्चन बना लेते कोई भी, 3 मान लेते इसी क्वेश्चन थर्ड। यहाँ पे आते हैं m की जगह क्या आ जाएगा? m प्लस n अपॉन में 2a प्लस n की जगह आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब ध्यान से देखो, अभी हमने निकाला था ना कि 2a m प्लस n माइनस 1d किसके इक्वल है? -2 के। तो इन सब की जगह पर क्या आ जाएगा? बस -2, 2 से 2 कट जाएगा, आखिरी में बचेगा माइनस m प्लस n, और ये हो गया हेंस प्रूफ। अभी प्रूफ करना था कि सम ऑफ m प्लस n किसके इक्वल है? माइनस m प्लस n के। आई नो फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वीडियो को बार बार देखना। बेसिक्स ये बस, कैलकुलेशन बहुत टिपिकल है, कई बार कॉमन निकालना पड़ रहा है, माइनस को प्लस में चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन लास्ट ईयर आया था और बच्चों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे। तो आराम से नोट डाउन कर लो और बार बार देखते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक दो ऐसे टफ क्वेश्चन डालते हैं ताकि पूरा पेपर ईजी ना रहे। अब 90 प्लस वो हिट करने का प्लान कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, नहीं हो। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। ये तो बिल्कुल सेम है कि भाई ए क्या है यहाँ पर 18, डी हो जाएगा 16 माइनस 18 माइनस 2, और ए एन कितनी है? 0, एन निकालना है। सिंपल, ए एन का फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये 2016 में आया था। हाँ, पहले थोड़े एपी के अच्छे इजी क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। तो पीडीएफ होगी ना, उसमें ज्यादा कोशिश करना 2019, 20, 21, 2018 इनके तो एनी और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करो, क्योंकि अब बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ए एन हो जाएगा 0, ए हो जाएगा 18 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है? माइनस करूँ, 18 प्लस का है वहाँ के माइनस का हो गया, एन माइनस 1 माइनस 2, -2 यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा, माइनस से माइनस कटा, ये हो जाएगा 9 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस का 1 आ जाएगा प्लस 4, एन की वैल्यू आ गई 10। इजी पीजी, नोट डाउन कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म, ये देखो ये भी 2020 में आ रखा है, बिल्कुल सेम वैसे ही है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन टर्म है, ध्यान से देखना। If the sum of first m term of an AP is same as the sum of its first n term, ये कह रहा है sum of m terms किसके इक्वल है? sum of n terms के लिए हमें प्रूव करना है show that the sum of m plus n is 0। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है? इसने बोला sum of m terms sum of n terms के इक्वल है। ठीक है, थोड़ा साइड स्टार्ट करते हैं ताकि बाद में स्पेस की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन में 2, यहाँ पर n m है, n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा n अपॉन में 2, यहाँ पर तो n n ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस n माइनस 1 इंटू में d, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही है। ठीक है, अब कुछ सॉल्व तो हो नहीं रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा m को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 कट ही जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहीं पे आते हैं, ये हो जाएगा 2am प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू में d इक्वल टू 2an प्लस n इंटू एन एन स्क्वायर माइनस n इंटू में d। ठीक है, सबको इधर लेके चलते हैं माइनस करने के लिए, 2an था माइनस हो जाएगा 2am, नहीं इनको इधर जाते हैं, d वालों को इधर जाते हैं, 2am इजी रखते हैं पहले, 2an यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ के
माइनस का हो गया, ठीक है। यह था एन स्क्वायर माइनस एन, ये एम स्क्वायर प्लस एम यहाँ पे माइनस प्लस का था, वहां तक क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस एम स्क्वायर माइनस एम और बाहर ब्रैकेट में क्या आएंगे डी। यहाँ पे 2a कॉमन आ जाएगा, m माइनस एन, यहाँ पे ऐसे रहते हैं एन स्क्वायर माइनस एन माइनस एम स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा m इंटू में डी। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिंपल। यहाँ पर 2a m माइनस एन ऐसे ही रहेगा इजकल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं, माइनस एन प्लस एम आ जाएगा इंटू में डी। 2a ऐसे रहेगा, m माइनस एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी माइनस एन, ये आखिर में पैसे रह जाएगा माइनस एन प्लस एम इंटू में डी, ठीक है। आप देखते हैं क्या कॉमन निकल रहा है हमें, m माइनस एन, यहाँ पर भी n माइनस एम है, सॉरी हाँ n माइनस एम है, इसको माइनस लूंगा तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। 2a m माइनस एन यहाँ पर हो जाएगा सेम n माइनस एम इंटू में n प्लस एन, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो जो प्लस वाला था वो माइनस का हो गया और माइनस वाला प्लस का हो गया, तो ये जाएगा n माइनस एम इंटू में डी। अब यहाँ पर भी n माइनस एम है, यहाँ पर भी n माइनस एम है, कॉमन ले लूंगा दोनों को, और यहाँ पे भी इसको भी n माइनस एन करता हूँ कॉमन लेके, तो माइनस ले लूंगा माइनस 2a, ये हो जाएगा n माइनस एम इज इक्वल टू, अब इन तीन दोनों जगह से जब मैंने n माइनस एम कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया बस n प्लस एम माइनस 1 इंटू में डी। n माइनस एम से n माइनस किया गया, माइनस 2a इज इक्वल टू n प्लस एम माइनस 1 इंटू में डी। क्वेश्चन में निकालना क्या था, दिखाना था हमें कि सम ऑफ m प्लस एन जीरो के इक्वल है, ठीक है। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, इसको ये रख लेते हैं, सम ऑफ m प्लस एन करते हैं। सम ऑफ m प्लस एन कितना होगा, ये हो जाएगा सेम n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ध्यान से देखो, इसका n होगा m प्लस एन अपॉन में 2 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ध्यान से देखो 2a प्लस, अगर 2a को उधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा 0 इजिकल टू 2a माइनस का आ जाएगा प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो 2a प्लस एम माइनस 1 डी किसके इक्वल है, 0 के, तो इन सब की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं 0, और जैसी कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होती है वो क्या बन जाती है 0, हेंस प्रूव। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, कैलकुलेशन स्टिल टफ थी लेकिन हुआ बेसिक से, नोट डाउन कर लो इसको एक बार। लास्ट ईयर से एपीजी के ऐसे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ये होते सारे एक ही तरीके से। इन वाले क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें बार बार करना है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो इजी है। इन्होंने क्या बोला है, ये कब आया था, अच्छा 2019 में था। विच टर्म ऑफ द एपी, ये पी दे रखी है, विल बी माइनस 82। सिंपल है, ए हो जाएगा माइनस 7, डी होगा A2 माइनस A1, मतलब माइनस 12 माइनस माइनस 7, तो डी हो जाएगा माइनस 12 प्लस 7, डी आ जाएगा ऐसे 3 4 5 माइनस का 5, ठीक है। और इन्होंने बोला कौन सी टर्म, मतलब ए एन कितनी तरीके माइनस 82, एन फाइंड करने हैं, इजी बिजी ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है माइनस का 82, ए कितना है माइनस का 7 प्लस एन माइनस 1 डी, और डी कितना है माइनस का 5। माइनस 7 यहाँ पे माइनस का, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में माइनस 5, ये आ जाएगा माइनस का 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस का 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, 5 1 5 25 5 25 एन माइनस 1, और माइनस 1 बता क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो माइनस 82 कौन से नंबर वाली टर्म पे आएगा 16th वाले नंबर वाले टर्म पे। इतना क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टॉप के बाद, इज माइनस 100 एनी टर्म ऑफ द एपी, मतलब अगर ये एपी चलती रही तो क्या भी माइनस 100 आएगा, ये भी सिंपल हम चेक कर लेते हैं। ए दे रखा है मुझे माइनस 7, डी दे रखा है मुझे माइनस 5, अब मुझे चेक करना है कि कभी इसका एन माइनस 100 होगा, और एन फाइंड करना है। अगर एन एक नेचुरल नंबर आ गया 1 2 3 4 5 तो मतलब वो एपी में आ जाएगा, लेकिन अगर एन बाय में आया, पॉइंट में आया, तो कभी इस एपी में नहीं आएगा। तो सिंपल फॉर्मूला पुट करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है माइनस का 100, ए कितना है माइनस 7 प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है माइनस का 5, माइनस का 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो साफ पता लग रहा है नहीं आएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा तो आएगा 93 माइनस का इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस का 5 वहां से जाएगा, और जैसे ही मैं इसको करूंगा तो किस में आ जाएगा पॉइंट में। अगर मैं करूंगा तो 5 1 5 43 5 8 40.6 इज इक्वल टू एन माइनस 1,
माइनस का में जाके प्लस होगा तो 19.6। और अगर ये नेचुरल नंबर में नहीं आया तो इसका मतलब उस एपी में नहीं आएगा। एपी का क्वेश्चन भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 8.2 5.2 में था एनसीईआरटी में। नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह ये अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला, द सम ऑफ द 4 कॉन्जुगेटिव नंबर इन द एपी इज 32। हमने क्लास में क्या सीखा था कि जब भी कॉन्जुगेटिव नंबर होते तो कैसे लेट करते हैं, जब 3 कॉन्जुगेटिव नंबर लेट करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे a, इसे मानेंगे a माइनस डी और इसको मानेंगे a प्लस डी। ऐसे करा था कॉन्जुगेटिव के लिए। और अगर 4 थे तो हमने कैसे करा था, 1 2 3 4, इसको मानेंगे a प्लस डी, इसको मानेंगे a माइनस डी। इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, 2d का, तो ये हो जाएगा a माइनस 3d और ये हो जाएगा a प्लस 3। तो याद रखना, जब 3 लेट करेंगे तो ये होगा और जब 4 लेट करेंगे तो ये। 2 वाला तो सिंपल है हमारा a और a प्लस डी, ठीक है, याद है, क्लियर है। 3 वाले को हटा दो, अभी क्वेश्चन में सिर्फ 4 वाला चाहिए। अब चाहो तो इन सब का d निकाल के देख लेना, इन सब का d आ रहा होगा प्लस का 2d, यहाँ पे भी प्लस का 2d और यहाँ पे भी प्लस का 2d, मतलब एपी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ये कह रहा है द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव नंबर, मैं इन चारों को अगर प्लस कर दूं तो किसके इक्वल आ रहे हो, 32 के। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32, ठीक है। माइनस डी से प्लस डी गया, 3d से 3d गया, 4a इज इक्वल टू 32। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 8। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, मतलब इस वाले नंबर और इस वाले नंबर का प्रोडक्ट है, अगर करें हम a माइनस 3d इंटू में a प्लस 3d, और बीच के दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी और a प्लस डी, इसकी रेशियो क्या दे रखी है, 7/50। हम ऐसे नंबर्स को फाइंड कर रहे हैं, मतलब d की वैल्यू फाइंड कर रही है। तो a की वैल्यू 8 आ गई है, पुट कर दे क्वेश्चन में, तो आ जाएगा 8 माइनस 3d, अरे a माइनस बी a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर और नीचे भी a स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर, ये आ जाएगा 7/50। हाँ यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/50। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर से माइनस 9d स्क्वायर से, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर से माइनस d स्क्वायर से, यह जाएगा 15a स्क्वायर माइनस 59 होता है 135 d स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, ठीक है। 135 को उधर भेज देते हैं, सॉरी क्या गया, 135 को उधर भेज देते हैं, ये 15a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, ठीक है। 7a स्क्वायर प्लस का इधर भेज देते हैं, माइनस का हो जाएगा माइनस 7a स्क्वायर, और 135 माइनस का उधर भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस 7d स्क्वायर। ये आ जाएगा 15 में 7 गया तो 8a स्क्वायर, ये आ जाएगा 128d स्क्वायर। a की वैल्यू 8 थी, यहाँ पर 8 इंटू में 8 का स्क्वायर इक्वल टू 128d स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 इंटू में 64 अपॉन में 128 इक्वल टू d स्क्वायर। 8 से काटते हैं, 8 1 जा 8, 8 बाई 8 6 48, 16 4 जा 44 इक्वल टू d स्क्वायर। तो d वहाँ जाके हो जाएगा अंडर रूट 4 और d की वैल्यू आ जाएगी 2। तो वह ए पीस क्या बन रही है, यहीं पर लिख देता हूँ इसको रब करके। a है मेरा 8 और ये है d है 2, तो पहली थी a माइनस 3d, मतलब 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 में 6 है तो पहली आ गई 2। अगली क्या है a माइनस डी, मतलब 8 माइनस 2, ये हो जाएगी 6। अगली है 8 प्लस 2, ये हो जाएगी 10, और अगली है 8 प्लस 2 मतलब 14। ये बन गई मेरी a। नोट डाउन करो, सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन स्टिल इसकी टिपिकल थी, 2018 में आ रखा है, रख लो। चलिए नेक्स्ट पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द mth, ये भी देखो 2019 में भी आ रहा है, 17 में भी आ रहा है, m और nth वाला, ये 1/m है और यहाँ पे 1/m है, ध्यान से। इफ द mth ऑफ एन AP इज 1/n, मतलब am क्या है 1/n है, एंड द nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/m, बिल्कुल सेम उसी तरीके से शो दैट इट्स 1/mth टर्म इज 1। स्टार्ट करते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 1/n। यहाँ पर भी a प्लस n माइनस 1 d
इज इक्वल टू 1/m। ठीक है, ए का ए आ गया, एन को वहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं, सिंपल माइनस कर देते ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड और आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो इसमें से माइनस कर देते हैं। तो इसको लिया तो नीचे a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1/m, माइनस माइनस माइनस, ये a से गया a, यहाँ पर आ जाएगा m माइनस 1 माइनस n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1d इज इक्वल टू 1/n माइनस 1 अपॉन में m। कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 से 1 चला गया, m माइनस n इंटू में d इज इक्वल टू nm m माइनस n, इससे कट जाएगा, d आ जाएगा 1 अपॉन में n। लेकिन हमें a की वैल्यू भी नीड है। अब इस जो इक्वेशन इसकी ना किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट वाले में करता हूँ a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 1 अपॉन में n, d की जगह आ जाएगा 1 अपॉन में nm प्लस m माइनस 1 अपॉन में mn इज इक्वल टू 1 अपॉन में n। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 अपॉन में mn इज इक्वल टू 1 अपॉन में n। यहाँ पर प्लस का वहाँ से क्यों आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में n माइनस m माइनस 1 अपॉन में mn। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा mn, ऊपर आ जाएगा m माइनस m प्लस 1, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m से m कट जाएगा, a भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन में mn। a और d की दोनों की सेम वैल्यू है। अब क्वेश्चन में क्या पुट करने के लिए आता है, शो दैट इट्स mnth टर्म, मतलब amn, इसका फॉर्मूला भी क्या होगा a प्लस mn माइनस 1d, ये निकालना है। a की वैल्यू कितनी आई हमारी 1 अपॉन में mn प्लस mn माइनस 1 और d की वैल्यू भी कितनी है 1 अपॉन में mn। इसे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन में mn प्लस ये दोनों के नीचे आ जाएगा mn माइनस 1 अपॉन में mn। इसका मतलब ये दोनों के नीचे तो 1 अपॉन में mn प्लस mn अपॉन में mn माइनस 1 अपॉन में mn। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये 1 आ गया और ये 1 के इक्वल आ गया, मतलब इसकी mnth टर्म किसके इक्वल है 1। सेम क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन टिपिकल है, नोट डाउन कर लो। ये भी 2019 में आ रखा है। इन वाले क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब एपी उतनी इजी नहीं आती जितनी लास्ट ईयर में आया करती थी। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, क्या कह रहा है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11th टाइम द 11th टर्म ऑफ एन एपी, व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। 2017 में आ रहा है, ठीक है। 7 टाइम्स ऑफ A7 को क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस 6D 11, A11 को क्या लिखूंगा, A प्लस 10D, A19, मतलब मुझे A प्लस 17D फाइंड करना है, A18 के लिए होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 7A और 7 6 42D इज इक्वल टू 11A प्लस 11 10 110D। 7 को उधर भेजते हैं, 110 को इधर, तो ये हो जाएगा 42D माइनस 110D इज इक्वल टू 11A माइनस 7A। तो यहाँ पर आ जाएगा 42D, इस 42 में से माइनस किया, 10 में से 2 गया तो आ जाएगा 8, 10 में से 4 गया तो 64D इज इक्वल टू 11 में से 7 तो माइनस का 3A। मैंने माइनस तो ठीक करा ना, 10 में से 2 गया तो 8 और 10 में से 4 गया तो 6, बिल्कुल ठीक है, और 11 में से गया तो यहाँ पे आएगा 4, ये ठीक होगा 4A, ठीक है। तो A आ जाएगा यहाँ से माइनस 68D अपॉन में 4 से कटिंग करूँगा तो 4 1 4, 4 5 4 7 28D इज इक्वल टू A, ठीक। कैलकुलेशन पुट कर देते हैं, A की जगह पर मुझे पता है वैल्यू क्या है, तो ये आ जाएगा माइनस 17D प्लस 17D, तो ये कट के 0 आ जाएगा और A18 कितनी हो जाएगी मेरी 0। 2016-17 में ऐसे वाले क्वेश्चन आते थे बहुत ज़्यादा। अब अगर आपकी किस्मत रही तो ऐसे आ जाएंगे, बट चल हमें प्रैक्टिस करने की नीड है लास्ट ईयर के, तो लिख लो इसे। और याद रखना, इसको खत्म करने के बाद वो PDF जो डाउनलोड कर रहा है वो PDF कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। बढ़े आगे, क्वेश्चन में 11th क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में 11th बोल रहा है, इफ द pH टर्म ऑफ एन एपी इज Q, दोबारा सेम आ गया 2017 गए, इफ pH टर्म ऑफ एन एपी इज Q, ठीक है, एंड QH टर्म ऑफ एन एपी इज P, देन प्रूव दैट NH टर्म इज P प्लस Q माइनस N। बिल्कुल सेम वही करेंगे, AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस इसकी N क्या है, N माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल टू Q, यहाँ पर भी सेम A प्लस N माइनस 1 इंटू में D प्लस, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसे फर्स्ट, दोनों कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तब एग्जाम में करोगे तो लिखना कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, माइनस माइनस माइनस,
ए से गया, यहाँ पर आ जाएगा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा d इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। वन से वन कट गया, ये आ जाएगा p माइनस क्यू इंटू में d इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। तो अगर मैं इसके इधर से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू डी। अगर मैंने माइनस वन कॉमन ले लिया तो माइनस वाला जो प्लस का हो जाएगा प्लस वाला माइनस का, ये कट जाएगा ऐसे, तो d की वैल्यू आ जाएगी ऐसे माइनस वन। अब इसे सेम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसी क्वेश्चन पुट कर देते हैं a प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू पी। डी की वैल्यू आई है माइनस वन इज इक्वल टू पी, तो a प्लस माइनस होगा तो माइनस का q प्लस का वन इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब उसको a की वैल्यू निकालने q और उसको मान देते तो a हो जाएगा p प्लस q माइनस। या तो कोई प्रॉब्लम है, a और d दोनों की वैल्यू होगी, हमें बोला है an कितनी आएगी, तो an का फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, a कितनी है मेरी p प्लस q माइनस वन प्लस n कितनी है तो निकालनी है मुझे, और d कितनी है मेरी माइनस की वन। क्या देगा p प्लस q माइनस वन, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n प्लस वन, इससे कट जाएगा और a n कितनी आ जाएगी p प्लस q माइनस n। ये हमें प्रूव करना था, नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, 2016 में भी आ रखा है 2017 में भी आ रखा है, ध्यान से देखना, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स of 2ap is 7n plus 1 is equal to 7n plus 1 upon में 4n plus 27 and find the ratio of their mth term। ये वाला रहेगा आपके होमवर्क में, हमने जो सारे mn वाले कर रहे हैं ना बिल्कुल सेम तरीके से होगी, क्वेश्चंस बनाओ mn वाला सॉल्व करो, अगर ना आए तो कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जो भी आप सबके डाउट्स होंगे क्लियर कर दूंगा। सेम mn वाले, हमने बहुत सारे क्वेश्चन mn वाले कर लिए तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। नेक्स्ट पे चलते हैं, If Sn the sum of first n term of an AP is Sn is equal to, ठीक है, ये हमने कर रखा है NCERT क्वेश्चन, ये कह रहा है अगर किसी भी उस AP की टर्म का सम निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा 3n स्क्वायर माइनस 4n। ये कह रहा है फाइंड द nth टर्म, nth टर्म फाइंड करनी है, क्योंकि बिल्कुल सेम NCERT है। हम क्या करेंगे, पहली वाली टर्म का सम फाइंड करेंगे, यहाँ पे पुट कर दूंगा S1 is equal to 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1, ये हो जाएगी 3 माइनस 4, तो पहली टर्म आ जाएगी यहाँ से मेरी माइनस 1। पहली टर्म बोलूं या पहली टर्म का सम, दोनों सेम ही बात होती है। अब आते हैं इसमें सेकंड टर्म निकालते हैं, मतलब सम ऑफ टू टर्म्स निकालते हैं। Sn इज 3n स्क्वायर माइनस 4n, तो S2 निकलेगा ऐसे 3 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 4n, 4 इंटू में 2, 3 इंटू में 4 माइनस 4 टू 8, 12 माइनस 8, तो S2 कितना आ जाएगा ऐसे 4। मतलब पहली वाली टर्म और दूसरी वाली टर्म को मिला के कितना आ रहा है 4। पहली वाली टर्म है -1, तो दूसरी वाली टर्म ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 4 प्लस 1, ये हो जाएगी 5, और ऐसे ही भी चलती रहेगी। अब मुझे क्या बोलना है, सम ऑफ या फिर nth टर्म फाइंड करनी है, तो nth का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 डी। a कितनी है मेरी यहाँ से -1 n माइनस 1 डी, और d कितना है यहाँ पे, अगर मैं d निकालता हूँ तो d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, मतलब 5 माइनस माइनस 1, तो 5 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगी -1 प्लस 6n माइनस 6, तो ये आ जाएगा 6n प्लस 7, ये हो जाएगा आंसर। 2019 में आ रखा है, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP, बढ़िया, ध्यान से ना, मिडिल टर्म फाइंड करनी है, तो पहले हम देख लें इसमें टोटल कितनी टर्म्स है, मतलब a कितना दे रखा है मेरे को 213, d कैसे आएगा a2 माइनस a1, मतलब 205 माइनस 213, ये आ जाएगा 5 6 7 8 माइनस का 8, ठीक है। और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 37। पहले हम फाइंड कर लेते हैं टोटल टर्म है कितनी इसकी, फिर इसका हाफ निकाल देंगे। तो an वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 डी। an कितनी है 213, a कितना है हमारा 37 प्लस n कितनी है, n तो निकालनी है, और d कितनी है माइनस की 8, प्लस का 37 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 37, n माइनस 1 माइनस का 8, ठीक है। 213 में से 37 माइनस करेंगे तो 213
an तो मुझे वो दे रखी है ना बच्चा, गलत लिख दिया, a की जगह आता है 213 और an की जगह आता है 37, तो यहाँ पे होता है 37 माइनस 213 इज इक्वल टू n माइनस। अब ठीक है माइनस करते हैं। 30 में 7 गया तो 3 4 6, 20 में 3 गया तो 176, वही माइनस का n माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8, माइनस में 8 to 16 22 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू आ जाएगी 23। तो इसका मतलब इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स है 23। अब 23 टर्म्स के बीच वाली टर्म कौन सी है वो कैसे निकालते हैं, हमें पता है ये ऑड नंबर है, इवन ऑड नंबर है। ऑड नंबर कैसे निकालते हैं, n प्लस 1 अपॉन में 2, तो 23 प्लस 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 24 अपॉन में 2, तो मतलब वो वाली टर्म कितनी होगी 12th टर्म। अब हमें 12th टर्म फाइंड करनी है। a दे रखा है 213, d दे रखा है -8, n दे रखा है 12, an फाइंड कर दो। an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d। an कितनी है मेरी 213, a कितनी है मेरी, नहीं an तो फाइंड करनी है, सॉरी a कितना है 213 प्लस n कितनी है 12 माइनस 1, d कितनी है माइनस की 8, ये हो जाएगा 213 प्लस 11 इंटू में माइनस का 8, 213 प्लस सॉरी माइनस 88, इसको माइनस करूंगा तो 13 में से 8 गया तो 3 और 5 आ जाएगा, 20 में से 8 गया तो 125 आ जाएगा। ये आ गया मेरा आंसर। नोट डाउन करो, बस एक दो क्वेश्चन और है, उसके बाद आराम से रेस्ट लेना, पीडीएफ को ओपन करना और एक बार पीडीएफ के सारे क्वेश्चन जरूर करना, वो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस और एपी में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपका बच जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, क्या बोले क्वेश्चन नंबर 15 में, ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 टू लेकर 999 विच आर बोथ डिविजिबल बाय 2 and 5। ऐसे नंबर बताने हैं जो इसके 101 से लेकर 999 के बीच में जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो जब भी ऐसा नंबर आएगा तो दोनों नंबरों का पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं कि भाई 2 and 5 का एलसीएम है क्या। तो 2 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 10। तो बेसिकली कहना चाह रहा है कि वो जो सारे नंबर हो 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब स्टार्ट करो। 101 के बाद पहला कौन सा नंबर आता है 10 से डिविजिबल होता है? 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, पहला आता है 110, दूसरा का 120, ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या आएगा 990। ये बन गई मेरी एपी। समझ आया? वो सारे नंबर जो 10 से डिविजिबल हो। अब यहां से मुझे पता लग गया ए कितना है 110, डी कितना है a2 - 7 मतलब 10, an कितना है 990, n निकालना है बस, सिंपल। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। an कितना है मेरा 990, a कितना है 110 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 10। प्लस का यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का n माइनस 1 इंटू में 10, ये ईजी है। 880 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन में 10, तो 88 इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस का चला गया, टोटल 89। तो ऐसी 89 टर्म्स होंगी जो 2 से भी डिविजिबल और 5 से भी। नोट डाउन कर लो। बस एक क्वेश्चन और रह गया, फिर हमारे ये वाली सीरीज खत्म हो, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में आप सबके जो कमेंट्स पे डाउट क्वेश्चन होंगे उन्हें कवर करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म। ये भी हमने करा है, रिपीटेड है, इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आज की हमारी वीडियो होती है खत्म। डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी पीडीएफ है, शायद 100+ क्वेश्चंस है, सबको एक बार देखना। लास्ट 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, जो भी सारे एग्जाम में आ रखे। जो भी डाउट हो कमेंट्स में लिख के देना। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे कवर। तब तक के लिए बाय।